हेलो बच्चों। बेटा आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमें अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर करना है ताकि हमारे नंबर अच्छे आए। आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने जो इस बार अनाउंस किया है, 2 बारी में पेपर होंगे, एक बारी नवंबर में और एक बारी मार्च में। जो नवंबर में आपका पेपर आएगा बेटा, वो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका आएगा। उसके लिए भी मैं डिस्कस करूंगी किस तरह से हमें तैयारी करनी है और क्या मेन आदतें अपने अंदर हमें डालनी है ताकि हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मैक्सिमम मार्क्स हम प्राप्त कर सके। सबसे पहले एग्जाम्स के लिए हमें पढ़ाई के लिए ज्यादा टाइम देना है। गिव योरसेल्फ एनफ टाइम टू स्टडी। देखिए, 10th की स्टडी कम से कम 4 से 5 घंटे मांगती है और 12th की स्टडी भी 8 से 10 घंटे मांगती है सेल्फ स्टडी। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर अपने आप को नहीं कर पाओगे। मेक श्योर दैट योर स्टडी स्पेस इज ऑर्गेनाइज्ड। अब जहां आप पढ़ने बैठ रहे हो, यदि वो ऑर्गेनाइज है तो आपका पढ़ने में मन लगेगा। लेकिन यदि बिखरा हुआ है, आप पढ़े, आपने किताबें छोड़ दी, तो पहले आप उसको ऑर्गेनाइज करने में लगाओगे, या ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो आपका पढ़ाई से मन उचट जाएगा। फ्लो चार्ट और डायग्राम का लर्निंग के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। जब हम फ्लो चार्ट बना के याद करते हैं तो सारी समरी जो है वो आपकी एक जगह आ जाती है और हमें बहुत जल्दी याद हो जाता है। ये बहुत एक अच्छा टिप है। पुराने पेपर्स की हमें प्रैक्टिस करनी है। चूंकि ये एग्जाम आपके लिए नया है तो आप पुराने पेपर नहीं, जो आपके टीचर्स आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं उन पेपर्स की डेली प्रैक्टिस करिए ताकि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मैक्सिमम आंसर सही दे पाए और कम समय में आंसर दे पाए। अपने दोस्त के साथ आप जोड़ा बनाइए और उसको चैप्टर को पढ़ते जाइए और उसको समझाते जाइए या एक्सप्लेन करते जाइए। उससे फायदा क्या होगा, आपकी अपनी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। एक और एक बच्चों 11 होते हैं, 2 नहीं होते हैं। तो जब हम एक दूसरे को समझाते हैं तो वही हमारी लर्निंग हो जाती है और वो लर्निंग हमारी एग्जाम्स तक याद रहती है। ये बहुत एक अच्छा टिप है पढ़ाई करने का और नंबर अच्छे लाने का। ऑर्गेनाइज स्टडी ग्रुप्स विद फ्रेंड्स। हम ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आपको अपने सब्जेक्ट मैटर की एक एक लाइन नहीं, एक एक वर्ड की जानकारी होनी चाहिए। किसी भी शब्द पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे में ग्रुप स्टडी बहुत अच्छी रहती है। एक एक पैराग्राफ पढ़ो, एक दूसरे को समझाते जाओ, या एक बच्चे ने एक चैप्टर तैयार किया, दूसरे ने दूसरा तैयार किया और एक दूसरे के साथ सब लोगों ने डिस्कस कर लिया। उससे बहुत जल्दी आपका तैयार हो जाता है चैप्टर और आपको समझ आ जाता है। इसमें एक फायदा और होता है कि मानो कुछ आपसे मिस हो गया तो दूसरा बच्चा आपको बता सकता है कि भाई ये भी मिस हो गया है, ये भी है इस चैप्टर में। तो इससे हमारा कुछ भी मिस होने का चांस नहीं रहता है। टेक रेगुलर ब्रेक। जैसा मैंने कहा कि 10th वाले बच्चों के लिए 5 से 6 घंटे या 12th वाले बच्चों के लिए 8 से 10 घंटे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि एक सिटिंग में ही आप बैठोगे। बीच में आधा 1 घंटे बाद आप छोटा सा ब्रेक भी ले सकते हैं क्योंकि बॉडी को रेस्ट देना भी जरूरी है। पर वो ब्रेक ब्रेक ही होना चाहिए कि जैसे उठ के पानी पी लिया, 2 मिनट के लिए रेस्ट कर लिया। ये नहीं आप उठे और टीवी में लग गए। यदि टीवी में लग जाओगे तो बेटा आप पढ़ाई पे दोबारा नहीं बैठ जा पाओगे। आपको फुल कंसंट्रेशन से आपने पढ़ाई करनी है, अपना टारगेट बना के बैठना है कि इतना मुझे याद करके ही मुझे उठना है। टेक हेल्दी फूड इंस्टेड ऑफ जंक फूड। जंक फूड का आज के टाइम में बहुत चलन है बेटा, लेकिन जंक फूड जो है वो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है। जो बच्चे जंक फूड खाते हैं उससे नींद बहुत आती है, उससे आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, जिससे कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो कोशिश करिए अंकुरित दाल खाइए, फल फ्रूट खाइए, दूध जरूर पीजिए, घर का बना खाना खाइए, दाल रोटी। जंक फूड हमें अवॉइड करने हैं। प्लान द डे ऑफ योर एग्जाम्स। अपनी डे की प्लानिंग आप पहले से करके बैठिए कि कल मुझे ये पढ़ना है। यदि आपका गोल होगा
कि मुझे ये कल तैयारी करनी है, तो बेटा उस गोल को आप पा भी लोगे और उससे आपका टाइम बहुत सेव होगा और एनर्जी भी बहुत सेव होगी और जल्दी से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अच्छी हेल्थ के लिए पानी पीना बहुत फायदेमंद है, तो बेटा पानी को भी पीजिए आप ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 6 से 7 ग्लास पानी हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। मेक स्मॉल गोल। किसी भी बड़े गोल को पाने के लिए हमें छोटे छोटे गोल बनाने पड़ते हैं। तो जैसे हमने पूरे दिन का गोल बनाया कि मैं फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या आपका फिजिकल एजुकेशन का या ज्योग्राफी का ये चैप्टर कल याद करूंगा, तो उसके लिए हम छोटा गोल बना लेंगे कि मॉर्निंग में हम बैठेंगे तो हम इतना पोर्शन याद करेंगे, दोपहर में बैठेंगे इतना पोर्शन याद करेंगे। या आपने पूरे वीक का गोल बनाया, उसके लिए फिर आप डेली के गोल छोटे छोटे बना सकते हैं। तो इस तरह से जब हम छोटे छोटे गोल बनाते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारी शक्ति मिलती है कि आगे के लिए तैयारी हमें कर सकते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब हमारा गोल पूरा हो जाता है तो छोटे छोटे गोल बनाइए और उसको अचीव करते जाइए। ये कुछ टिप्स मैं आपको बता रही हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते वक्त। जब आप एग्जाम देंगे तो हमें किन किन बातों को दिमाग में रखना है। सबसे पहले रीड एंटायर क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, जो पूछा गया है उसी जवाब पे कंसंट्रेट करिए। कई बार हम समझ गलत लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा कुछ गया है, जवाब हमारा कुछ होता है। तो पूरे क्वेश्चन को एक बार नहीं तो 2 बार अच्छे से पढ़िए। आंसर इट इन योर फर्स्ट माइंड, और जो भी एकदम से आपको पहले से क्लिक करता है कि इसका जवाब ये होगा, उसको आंसर दीजिए। एलिमिनेट रॉन्ग आंसर। एक तरीका ये भी है, यदि हमसे 4 आंसर हमें दिए गए हैं तो हम 3 आंसर को पहले एलिमिनेट कर देंगे कि ये भी नहीं हो सकता जवाब, ये भी जवाब नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। जब 3 जवाब एलिमिनेट हो गए तो चौथा आंसर सही है। यूज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, हमें जो है एलिमिनेशन का प्रोसेस को यूज करना है और बेस्ट आंसर को सेलेक्ट करना है। ये पोजीशन तब आएगी जब हम कोई कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। यदि हमारा तैयार किया हुआ है क्वेश्चन तो हम जवाब सही दे ही देंगे, लेकिन यदि हमें कुछ भी कंफ्यूजन है तो हम एलिमिनेशन का प्रोसेस यूज करेंगे और बेस्ट आंसर को सेलेक्ट करेंगे। रीड एवरी आंसर ऑप्शन। ये ना हो कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ ये आंसर है और हम उसी को टिक कर दे। सारे आंसर ऑप्शन को, जैसे हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है वैसे ही आंसर ऑप्शंस को भी हमें अच्छे से पढ़ना है कि क्या आंसर सही है। आंसर द क्वेश्चन यू नो फर्स्ट, जिसको आप जानते हैं पहले आप उन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। जिन क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता या आप कंफ्यूजन की स्थिति में हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर को बेटा आप बाद में देने की कोशिश करिए, बाद में दिमाग लगाइए। पहले जिन क्वेश्चंस के आंसर हमें आते हैं उनको हम टिक करते हैं। मेक एन एजुकेटेड गैस। जब हम कंफ्यूजन की स्थिति में होते हैं तो हम कई बार गैस से भी जवाब देते हैं। पे अटेंशन टू द वर्ड्स। जो भी क्वेश्चन में वर्ड दिए हैं, आंसर में वर्ड दिए हैं, हमें उनको पूरे ध्यान से पढ़ना है। ऑल द अबव, नन ऑफ द अबव। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक जवाब होता है ऑल द अबव। यदि हमें ये लग रहा है कि एक से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर सही हैं तो हम ऑल द अबव पे भी टिक कर सकते हैं। या हमें लग रहा है कोई भी आंसर नहीं है ठीक, तो हम नन ऑफ द अबव पे टिक करना है। लेकिन हमें जवाब सभी क्वेश्चंस के देने हैं, कोई भी क्वेश्चन हमने मिस नहीं करना है। वेयर देयर आर सीमिंगली 2 करेक्ट आंसर्स, जैसा मैंने अभी बताया कि यदि हमें 2 करेक्ट आंसर सही लग रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे ऑल द अबव पे हम जवाब देंगे। यदि कोई कंफ्यूजन लग रहा है, हमें जवाब नहीं आता है, तो अक्सर पॉजिटिव आंसर जो होता है वो ठीक होता है। इस पे हम फोकस करेंगे। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास है, द मोर इंफॉर्मेशन द बेटर। तो जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है उतना आप बेटर कर पाओगे बेटा, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा जो है पढ़ना है। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स मैंने बताए जो कि आपको बच्चों ध्यान में रखने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते वक्त। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू।